नमस्कार साथियों। तो आज का जो वीडियो है बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूर्ति निरीक्षक परीक्षा या फिर कहें कंबाइंड लोअर पीसीएस मेंस परीक्षा की संभावित कट ऑफ देखेंगे, पेपर का रिव्यू देखेंगे। एक कमेंट मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि पेपर सर लीक हो गया है, तो उस पर चर्चा करेंगे। और छात्रों को इस भर्ती में झटका लगने वाला है, जो कि पेपर के रिव्यू के बाद अगर देखें तो उस पर भी नज़र डालेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी बात मिस ना हो। तो सबसे पहले हम अगर बात कर लें यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस इन्होंने जो रखा था 100 नंबर का 2 घंटे में पेपर था, और जिसकी कि 1/4 माइनस मार्किंग भी देखने को मिली थी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को हर कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, जो कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी भी कर ली होगी। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर देखें तो अपर डिवीज़न असिस्टेंट की जो वैकेंसी है यूडीए जिसको बोलते हैं 11 थी, एलडीए की 20 थी, और सप्लाई इंस्पेक्टर की 45 थी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्टें थी। हम यहाँ पे कट ऑफ को तीन तरह से देखने का प्रयास करेंगे: अपर डिवीज़न असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न असिस्टेंट और सप्लाई इंस्पेक्टर। तीनों की कट ऑफ हम बारी बारी से देखेंगे। तो वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, मगर आपके कन्फ्यूज़न सभी यहाँ पे दूर हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर की यहाँ पे नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, और एडमिट कार्ड का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था। 10 AM से 12 PM तक पेपर होना है, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम 2 घंटे पहले होता है। तो मैंने बताया था कि 9 से 9:30 तक आप एंट्री ज़रूर कर लें, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो यहाँ पे अगर देखें 76 पदों के सापेक्ष यहाँ पे 22 अप्रैल 2022 से आवेदन किए गए थे। यहाँ पे लिखा गया है कि जो रिजल्ट इन्होंने दिया था उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। तो 76 पदों के सापेक्ष 15 गुना अगर देखें, 15 सती 105, 1000 अभ्यर्थी होने चाहिए, मगर यहाँ पे 2000 अभ्यर्थी हुए हैं, ठीक है। तो 2000 अभ्यर्थी से ज़्यादा यहाँ पे बुलाए गए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस कट ऑफ पे कट ऑफ रिलीज़ होती है, जैसे मान लें 150 नंबर कट ऑफ गई, 150 कहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए 80 नंबर गई कट ऑफ, तो 80 नंबर पे जितने भी कैंडिडेट हैं सबको बुला लिया जाएगा। भले ही जो लड़के हैं उनकी संख्या 2 गुनी से 4 गुनी हो जाए, ठीक है। 15 गुना बुलाना है, भले उनको 30 गुना बुलाना पड़े, मगर जिस कट ऑफ को रिलीज़ करते हैं उस पर जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको बुला लिया जाता है। तो यहाँ पे देखें तो कितने गुना अभ्यर्थी हो गए, लगभग 17-18 गुना यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 800 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पे बुलाए गए हैं ज़्यादा, जो कि आपको पता है कि 6 से 7 गुना यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें तो कट ऑफ इन्होंने रिलीज़ की थी, जो कि यहाँ पे आपको पता है एसटी के लिए कोई पद नहीं था, इसलिए हम एसटी पे ध्यान नहीं देंगे, और बाकी सभी कैटेगरी को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ किस आधार पे बनी है और कितने कैंडिडेट जो है यहाँ पे फाइनल सेलेक्ट होंगे। और मैं आपको बता दूं कि कितने गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे डीबी के लिए बुलाया जाएगा, वो भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आयोग ने थोड़ा चेंजेस किया है, जो कि 2 गुना अभ्यर्थियों को डीबी में बुलाए जाने का प्रावधान शुरू कर दिया गया है, जो कि लोअर पीसीएस 2019 में देखने को मिला है। हालांकि कैंडिडेट जो है 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे, ठीक है, मगर बुलाए जाने का जो रूल है 2 गुना कर दिया है। उसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में भी इस बात का जिक्र किया था। 3 गुना वही सिस्टम है जैसा कि यहाँ 15 गुना की जगह पे 15 गुना की जगह 20-25 गुना बुलाए गए, उसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर देखें अनारक्षित के लिए 86.17 गई थी, 100 में 86.17 मतलब 86% नंबर, जो कि एक बड़ी रैंक होती है, ठीक है। और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग ये तो सब आप देख लीजिएगा। मैं आप पेपर का रिव्यू देख लूँ, उसके बाद बताएंगे आपको यहाँ पे कट ऑफ का। तो जैसा कि कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया, उन्होंने कहा कि लखनऊ के एक स्पेशल कॉलेज का उन्होंने नाम लिया,
मैं नाम यहाँ पे आपको जिक्र नहीं करूँगा और मैंने उनका कमेंट भी हटा दिया है। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई कैंडिडेट आता है, कोई व्यक्ति आता है और कैंडिडेट को पर्ची देके चला जाता है, तो ऐसा मानने वाली बात नहीं है। और हालांकि अगर बताएं, छात्र भी यहाँ पे जो है आपत्ति करेंगे, क्योंकि कोई ऐसे अहरे गहरे छात्र हैं, सभी कैंडिडेट जो है अच्छी तैयारी करने वाले हैं, तो इसलिए इस तरीके की अफवाहों से दूर रहें। अब बात कर लेते हैं, तो पेपर लीक नहीं हुआ उससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सभी कैंडिडेट अच्छे लेवल के हैं और सभी कैंडिडेट को घूस देके पढ़ना होता तो इसमें सेलेक्ट ही नहीं हुए होते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो कट ऑफ बन सकती है अनारक्षित के लिए, और पेपर का रिव्यू देख लें अगर, तो पेपर जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस डिसाइड किया उसी में आया है। और देखें अगर सब्जेक्ट के कुछ, अगर जो हिस्ट्री आदि के देख लें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का थोड़ा कुछ क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडली देखने को मिले हैं, मतलब ज़्यादा ऐसे देखने को मिले हैं जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट गलत करके आएंगे या फिर नहीं करेंगे। और बाकी क्वेश्चन पेपर एवरेज था, सभी टॉपिक का यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने डिसाइड किया था उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग अपने आंसर ज़रूर मिला दीजिएगा, और आप अपने क्वेश्चन जो भी आप लोग पाते हैं आप कमेंट कीजिए, जो याद आए आपको, जिससे क्या होगा आप वहाँ पे डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो एक ये चीज़ होती है यहाँ पे, भले ही आपका सिलेक्शन ना हो मगर आगे आपके इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान जरूर दें। तो आइए देख लेते हैं। तो पेपर जो है सामान्य प्रकृति का था, ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, मगर कुछ क्वेश्चन हार्ड ज़रूर देखने को मिले हैं, मगर वैसे देखें तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अनारक्षित के लिए कितनी कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है 80+ जनरल की जा सकती है। ठीक है, 80+ जनरल अगर आपके हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। इतनी कट ऑफ में आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक होंगे। अब यहाँ पे बात कर लें एससी कैंडिडेट की, तो एससी की अगर बात करें तो 78+, ठीक है, 78+ अगर आप अचीव करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं, और इससे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो एसटी कैटेगरी को तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि इसकी सीटें नहीं है, तो इसको देखना कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात कर लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की भी कट ऑफ जिस तरीके से मैंने देखा 79+ अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ रह सकती है, और हो सकता ईडब्ल्यूएस की भी लगभग इतनी ही हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग समान कट ऑफ में रहते हैं। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा भले ही ऊपर नीचे हो जाए, मगर मैक्सिमम चांस यही है कि कट ऑफ जो है दोनों की सेम रहेगी, लगभग में बिल्कुल सेम नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अब बात कर लें अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रितों की, तो यहाँ पे इनके लिए भी कोई पद आरक्षित नहीं थे। विकलांगजन की अगर बात करें तो इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, और यहाँ पे अगर फाइनली देखें तो इनकी जो कट ऑफ बन सकती है वो 77+ बन सकती है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बैड न्यूज़ है, वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं महिला की। तो महिला की हमने बता दिया कि जो कट ऑफ है लगभग 78+ महिला की भी कट ऑफ बन सकती है, मगर चांसेस यही हैं कि 78 ना बन के सभी फीमेल को उनकी कैटेगरी में बिलोंग करा दे। जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग की फीमेल, एससी में एससी की फीमेल, ओबीसी में ओबीसी की, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए उसमें इन सब लोगों को सम्मिलित कर दें, इनके अलग से कोई कट ऑफ ना निकले, ऐसे चांसेस लग रहे हैं। मगर अगर निकलती है तो 77 से 79 के आसपास अगर आपके हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएं। और यहाँ पे 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे कट ऑफ जो रिलीज होगी उसके चांसेस इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, हालांकि अभी तक आयोग ने कोई चीज़ साफ नहीं की है, मगर अगर बुलाए जाते हैं 2 गुना
तो निश्चित ही ज़्यादा कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा और डीवी के बाद कैंडिडेट की चटनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुना बुलाए जाने का मुझे लगता है 1.5 गुना बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोगों का सिलेक्शन नहीं होना उनका तो होगा ही नहीं, ये कन्फर्म है। तो इसलिए लोगों को परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिकों की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इनके 78 के आसपास कट ऑफ बनने की उम्मीद इस भर्ती में लग रही है। हालांकि भर्ती जो है कम पोस्ट के लिए थी और कैंडिडेट जो थे ज़्यादा हाई लेवल के कैंडिडेट हैं, मतलब कि जिनके 86 नंबर हैं तो उनको आप नॉर्मल नहीं कह सकते, अच्छे पढ़ने में हैं और अच्छी तरीके से वहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। तो इसलिए यहाँ पे इसमें भी प्रदर्शन अच्छा होगा, तो निश्चित ही कट ऑफ जितनी मैंने बताई लगभग इसके आसपास रहने की उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक बैड न्यूज यह होती कि जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं तो इसमें वैसे 15 गुना बुलाया जाना चाहिए, मगर ओबीसी के आप देखेंगे तो 40 गुना अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, मैंने जब एक भर्ती मैंने दी थी उसमें यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थी बुलाना था, मगर उसमें अगर ओबीसी की देखें तो 15 गुना अभ्यर्थी थे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें 15 से 20 गुना अभ्यर्थी उसमें बुलाए गए थे, तो इसमें भी चांसेस यही हैं कि 15 गुना ना बुला के 25 से 30 गुना यहाँ पे अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे ओबीसी के। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है ओबीसी वालों की, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे बुला लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ओबीसी के समान करने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। तो इसी के साथ अलविदा लेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत ही हितकारी साबित होता है, तो एक क्लिक में थोड़ा हेल्प करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।